सभी किताबों का निचोड़ अगर आपको एक स्थान से मिल जाए, ताकि जो जीएस और जीके का जो भूत है ना हमारे सर पर, कि सर प्रश्न फंसता क्यों नहीं है? पढ़ते तो इतना सारा है लेकिन फंसता भाई 15-20% है। क्यों नहीं फंसता? 90%, 80% क्यों नहीं फंसता? तो मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट को मत बदलो, तरीके को बदलो। कैसे फंसा सकते हो मैं वो आज बताऊंगा। किस प्रकार से डिजाइन किया है मैंने इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार, एकदम बिंदास तरीके से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जीएस को याद किया जाए। इंडिया का अगर कोई भी एग्जाम सरकारी नौकरी का दे रहे हो, कोई से सरकारी नौकरी का, अगर उसमें भूगोल आ रहा है तो ये आपके लिए है भाई। चाहे वो दरोगा हुआ, कांस्टेबल हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल, सारे कुछ सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए मैंने इसको बनाया है। अगर हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा ना प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखो, सब भूल जाओगे, कहोगे सर बिल्कुल यही पूछे गए थे प्रश्न और हमारे गलत हो गए, पहले आप क्यों नहीं मिले। बहुत शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया है। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। इसको हम देखने वाले हैं, एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। इस प्रकार से डिजाइन किया है, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं भाई। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो यहां पर ऑप्शन एक गड़बड़ हो गया है भाई। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है दमन और दीव। अगर हम मैप बनाएं इंडिया का, छोटा सा मैप बना के देखते हैं। ये वाला इधर पाकिस्तान है, यानी बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर में क्या है हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, पहले तो हम इसकी बात करेंगे पाकिस्तान से। तो आपको पता है भैया, सबसे पहले करता है लद्दाख। कौन सा राज्य? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा टच करता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी इसमें ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। तीसरा राज्य कौन सा टच करता है? तो हम याद रखेंगे पंजाब। क्या याद रखेंगे? पंजाब। पंजाब का आधा हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। चौथा में याद रखेंगे राजस्थान। राजस्थान भी टच करता है। और पांचवा याद रखेंगे हम गुजरात भी टच करता है। गुजरात भी टच करता है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर पड़ता है लद्दाख। हालांकि ये पीओके का क्षेत्र है, अभी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जरूर ले लेंगे एक समय में। ऊपर से ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ये पड़ता है पंजाब, यहाँ राजस्थान और यहाँ पर गुजरात। यही 5 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 5 हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं और 3 राज्य टच करते हैं। आपको पता है भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान को, प्रश्न आता हुआ है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है, नहरों का देश कहते हैं, हमको याद रखना है। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान और क्या है? पाकिस्तान और भारत के बीच में, भारत के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिप। क्या है? रेड क्लिप लाइन है, याद रखेंगे। प्रश्न कभी कभी ये आता है, इसका निर्धारण कब किया गया था? क्या प्रश्न आएगा? इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। कौन थे? तो याद रखेंगे सर सिरिल रेडक्लिफ जी थे। इनके द्वारा निर्धारण किया गया था रेड क्लिफ लाइन का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में है। तो इतने फैक्ट हमको अभी के लिए याद रखना है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे दोनों, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? रिवर आइलैंड की बात कर रहा है भैया, नदी के अंदर द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे, आपको सबको पता है मौजली द्वीप। जो मौजली द्वीप है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। किसमें? असम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे किस राज्य में? आप कहोगे असम राज्य में स्थित है, स्थित है मौजली। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। हम ये भी कह सकते हैं, भारत की जगह हम दुनिया भी लिख सकते हैं इसकी जगह। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मौजली द्वीप, जो असम राज्य में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पहला फैक्ट। इसी मौजली को भाई
इसी मौजली को 2016 में एक जिला बना दिया गया है। असम का एक जिला है, यहाँ पर लगभग करीब 1.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं। एक जिला बना दिया गया है मौजली, याद रखेंगे। अगर यही पूछ लिया जाए भारत का या दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, क्या सबसे छोटा नदी द्वीप पूछ लिया जाए, नदी द्वीप पूछ लिया जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? उमानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये भी सेम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में है। ये भी याद रखेंगे। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाएगा तब भी हम बता देंगे। मैंने बोला ना कि एक प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे, कैसे भी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, किसी की भी, बस आप इस वीडियो को देख के जाओ तो सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और प्रैक्टिस जब करोगे ना तो एक एक प्रश्न लग जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाओगे। बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है। अगर हम यहां पर ये सीधे बात करें, जैसे मान लेते एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आएगा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, केवल द्वीप पूछा जाए, नदी वगैरह ना लगाया जाए, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे, दुनिया का। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, केवल द्वीप, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, केवल द्वीप, तो याद रखेंगे ग्रेट निकोबार है। क्या है? ग्रेट निकोबार है, याद रखेंगे। अगर ये ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौजली द्वीप, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि उसके बीच में एक आइलैंड बन गया है। आइलैंड या द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ जल होता है, वही तो द्वीप होता है, वही है मौजली द्वीप, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत के अंदर जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब पहले तो उत्तर प्रदेश से एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि चीजों को हम समझ पाए, ठीक है। समझने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाया है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, इस साइड में पड़ता है दोस्तों बिहार, इधर पड़ता है दोस्तों पूरब में उत्तर प्रदेश के बिहार। उत्तर प्रदेश पूरब में बाद यहां पर एक छोटा सा राज्य पड़ता है, इसका नाम है झारखंड। झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद यहां पर एक राज्य पड़ता है, मैं CHH लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ है ये राज्य। उसके बाद यहां तक ये राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश, MP लिख दिया मैंने। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर 2 जिले राजस्थान को टच करते हैं, मथुरा और आगरा, राजस्थान राज्य हो गया। राजस्थान के बाद यहीं पर पड़ता है दिल्ली, यहाँ पर, और यहीं पड़ता है हरियाणा। क्या पड़ता है? HR लिख देते हैं, हरियाणा। और सहारनपुर है यहाँ पर, ये जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर टच करता है एक राज्य से कहते हैं हिमाचल प्रदेश, छोटा सा हल्का सा टच करता है, हम कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला है, इसे कहते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड है ये राज्य। और उत्तराखंड के बाद ये वाला बॉक्स है, ये नेपाल है। ये कौन सा है? ये नेपाल है। अब हम यहाँ पर राज्य को काउंट करेंगे तो कितने राज्य टच कर रहे हैं? तो बिहार एक हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा राजस्थान, छठा हरियाणा, और 7वां हिमाचल प्रदेश, और 8वां उत्तराखंड। तो हम ये कह सकते हैं 8 तो राज्य है भैया, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली यहां पर पड़ता है, मैंने बताया था। और एक अंतरराष्ट्रीय देश, यानी एक देश टच करता है, जो है नेपाल, जो है नेपाल। तो सबसे ज्यादा टच करने वाला मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा टच कर रहा है ये वाला राज्य, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए? टोटल 8, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश टच करता है उत्तर प्रदेश को, हम यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग, ये पूछ रहा है भारत के सबसे दक्षिण नीचे कौन सा है भैया? सबसे नीचे बताओ कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। इसका बोल सकते हैं सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे, पूछा गया है प्रश्न,
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक है, याद रखेंगे। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अंडमान निकोबार की। और प्रश्न आएगा किसकी राजधानी कहां पर है? तो याद रखेंगे पोर्ट विलियर है। क्या है? पोर्ट विलियर राजधानी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक राज्य से लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केवल एक राज्य से लगती है। अब आप देखो, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और सिक्किम, बताओ। तो याद रखेंगे भारत के दो ही ऐसे राज्य हैं, 28 राज्यों में दो ही ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पर्टिकुलर एक ही राज्य से लगती है। जैसे एक तो सिक्किम हो गया, सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है, बंगाल, अभी मैप भी बना देंगे। और एक राज्य और है मेघालय, मेघालय की सीमा केवल किससे लगती है? तो आप कहेंगे असम से लगती है। किससे? असम से लगती है। बस ये दो ऐसे राज्य हैं, एक सिक्किम और एक मेघालय, जो पर्टिकुलर एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है, ऐसे एक राज्य से सीमा बनाने वाले दो ही राज्य हैं, याद रखेंगे। जैसे एक मैप बना देते हैं आपको, जैसे एक छोटा सा मैप आपको, कहां? सिक्किम, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये वाला जो भाग है, याद रखेंगे, ये वाला, ये सिक्किम का भाग है। ये वाला, ये सिक्किम राज्य, और सिक्किम के नीचे आप देखोगे इस प्रकार से वेस्ट बंगाल नेपाल को भी टच करता है और भूटान को भी टच करता है। तो यानी इसके नीचे वेस्ट बंगाल है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय पड़ता है यहां पर, ईस्टर्न के ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो मेघालय के चारों तरफ देखा जाएगा तो असम पड़ता है। तो भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो पर्टिकुलर एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, दोनों के नाम हमको याद रखना है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अगर लक्षद्वीप की अगर हम यहां पर बात करें, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। किस सागर में है? तो अरब सागर में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम यहां लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, तो लक्षद्वीप का पुराना नाम अगर प्रश्न आएगा क्या है, तो लक्काद्वीप है। क्या है? लक्काद्वीप है इसका पुराना नाम, ठीक है। और इसमें कितने द्वीप है? टोटल कितने आइलैंडों से मिलकर बना है? 36 द्वीपों से मिलकर बना है। और 36 में से 10 ऐसे द्वीप हैं जिस पर मानव रहता है, जिस पर मानव रहता है, बाकी पर मानव नहीं रहता है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें किसकी, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, या कावारत्ती भी कह सकते हैं, कवारत्ती या कावारत्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। पूछा जाए सबसे बड़ा, राजस्थानी लिख दिया है, राजधानी, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो एंड्रोथ कई बार पूछा जाता है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है। इन 36 में से सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। अगर पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो 1956 में इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। बना किससे है? तो आपको पता है कोरल, कोरल द्वीप है भैया, कोरल द्वीप भी कह सकते हैं इसको, या हम ये कह सकते हैं प्रवाल से बना है, प्रवाल भित्ति भी कह सकते हैं, प्रवाल भित्ति भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं मूंगे की चट्टाने भी कहा जाता है, मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। किसको? लक्षद्वीप को, जो एक प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और प्रवाल भित्ति का पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, उत्तर और पूरब में ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान है ये, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, हमको याद रखना है, ठीक है। और एक प्रश्न और याद रखेंगे यहां पर, प्रश्न का नाम है यही, लक्षद्वीप से ही है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये प्रश्न कई बार आया है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में या क्षेत्रफल में, दोनों में कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हम आपको याद रखेंगे, ठीक है, लक्षद्वीप याद रखेंगे।
आगे लक्षद्वीप के बारे में और भी 2-3 फैक्ट आपको बताएंगे। तो लक्षद्वीप के बारे में इतने फैक्ट अगर हमको याद है तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा रखता है? ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य समुद्र से टच करता है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है। आओ देख लेते हैं, पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, चलो। आपको पता है भाई, यहां पर पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। गुजरात के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, ये भी समुद्र के किनारे है। महाराष्ट्र के बाद छोटा सा पड़ता है गोवा, ये भी इसी के किनारे है। उसके बाद पड़ता है कर्नाटक, उसके बाद पड़ता है केरल। ठीक है, उसके बाद इधर इस साइड में पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य पड़ता है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश राज्य पड़ेगा, आंध्र प्रदेश राज्य पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा राज्य बनेगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यानी समुद्र से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो हम कहेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। अगर यहीं पर ये प्रश्न आया सबसे ज्यादा सीमा, तो ये बनाता है भैया गुजरात, और सबसे कम सीमा गोवा बनाता है, और दूसरे नंबर पर सेकंड ये है सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं 9 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, और सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। हमको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। आपको पता है एक चीज और यहां पर बताएंगे हम, ये गुजरात का जो तट है ये वाला, ये गुजरात का ही तो तट है ये वाला। इस तट को क्या किस नाम से जाना जाता है भैया? तो इस तट का जाना जाता है काठियावाड़ तट। क्या जाना जाता है? काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात का ये तट है। ओके, एक प्रश्न आएगा तो ये गुजरात से ये महाराष्ट्र यानी गोवा तक ये वाला तट कौन सा है? इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है, याद रखेंगे। और फिर गोवा के बाद ये नीचे कर्नाटक की बात करें हम, गोवा के बाद और नीचे कर्नाटक तक ये वाला तट का नाम कौन सा है? कन्नड़ या कनारा तट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कर्नाटक में है, याद रखेंगे। उसके बाद जो केरल वाला भाग बचा है ना, ये वाला, यहां पर एक तट है ये वाला, जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार हो गया केरल वाला, और इस साइड में है कोरोमंडल तट, ये वाला जो तमिलनाडु के इधर है ना, ये पड़ता है कोरोमंडल तट, जहां ठंडों में भी बारिश होता है ना, सर्दियों में भी बारिश होता है कोरोमंडल में, या तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उत्तरी सरकार तट वगैरह यहाँ पर पड़ते हैं। तो कुछ तटों के नाम भी मैंने साथ में बता दिए, याद रखेंगे। गुजरात का काठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण, कर्नाटक का कन्नड़, केरल का मालाबार, तमिलनाडु का कोरोमंडल, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में जिला पूछ रहा है भैया, आओ देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। लेह। अब मैप बना लेते हैं पहले, छोटा सा, समझने के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो पूरा ही बना लेते हैं। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है, सही नहीं बना थोड़ा सा, यहां पर पूछ रहा है ये जिला कौन सा है यहां पर, तो आपको पता है लेह है। कौन सा है? लेह जिला है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाएगा, क्या आपसे पूछा जाएगा कि ये तो हमारा उत्तरी जिला हो गया भाई, अगर पूछा जाए पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिम, क्योंकि ये पूरब हो गया, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण हो गया। हाँ या ना, ये सीमा हो गई, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। उत्तर में तो लेह है, पश्चिम में ये वाला जिला कौन सा है यहां पर? तो ये है कच्छ। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और लेह दूसरा है। लेह दूसरा है, याद रखेंगे। अगर हम ये कहें पूरब में कौन सा जिला है भैया, भारत के सबसे पूरब में कौन सा जिला है? नाम बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। अंजाव। अंजाव जिला है, अंजाव है, ठीक है ना, अंजाव जिला है, याद रखेंगे, पूरब में, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? इनके राज्यों के नाम भी मैं लिख देता हूं। ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये राज्य गुजरात है,
और इधर राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला राज्य याद रखेंगे। ऊपर वाला राज्य ये बड़ा सा राज्य कौन सा है, तो लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ दक्षिण की बात करें, मुख्य भूमि की बात करेंगे, मुख्य भूमि, तो ये कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि की बात करेंगे, कन्याकुमारी हो जाएगा। अगले नाम भी इसका और आएगा, जो तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। ये उत्तर में है, पश्चिम में कच्छ जिला, पूर्व में अंजाव जिला। राज्य की बात करेंगे तो उत्तर में हो जाएगा लद्दाख, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और दक्षिण में मुख्य भूमि की बात करेंगे तो तमिलनाडु, और पॉइंट की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे बढ़े, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, या हम ये कह सकते हैं किस महासागर के ऊपर भारत है, तो दक्षिण में बात करेंगे तो हिंद महासागर है। जैसे इंडिया का मैप अगर इस प्रकार से दिखे तो यहां पर कौन सा सागर है, तो आपको पता है नीचे हिंद महासागर है। हाँ, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में है ना, और इधर अरब सागर है। इधर अरब सागर है, मैंने आपको बताया, इधर बंगाल की खाड़ी है। और ये नीचे वाला जो भाग है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, या पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीन तरफ से जल बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। ठीक है, एकमात्र दुनिया का ऐसा सागर जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा भारत के पूरब में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है ना, पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है, उत्तर में क्या है, तो हिंद महासागर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वी छोर पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है, तो इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाते हैं ताकि इस चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। चलो देखते हैं, कौन सा नहीं, पारादीप भैया उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, पारादीप। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। ये तो इंडिया का यही तो है नीचे वाला हिस्सा, इधर पूरब कहते हैं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसे कहते हैं पश्चिमी घाट और इसे कहते हैं पूर्वी घाट, हाँ या ना, या पूर्वी छोर कह सकते हैं, या पूर्वी घाट कह सकते हैं। तो पारादीप हो गया। कोलकाता की बात करें, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऊपर पड़ता है, यहां पर। विशाखापट्टनम की बात करें, वो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। ठीक है ना, न्यू मैंगलोर की बात करें, वो इधर है, ये कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक में है ये, कर्नाटक में। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, न्यू मैंगलोर वाला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पश्चिम छोर पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है, यहां भी नहीं पूछा है, और फिर से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है, कांडला कहां पड़ता है, तो कांडला पड़ता है गुजरात में, कच्छ के आसपास, कच्छ जिले के आसपास में। एक ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला। एक ज्वारीय बंदरगाह जो बोल सकते हैं कच्छ की खाड़ी या कच्छ जिले में पड़ता है कांडला। मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का मुंबई। और मुंबई पे जब काम अधिक हो गया था, बहुत ज्यादा काम चलने लगा, तो एक नया बंदरगाह बनाया गया था, इसका नाम था न्यावा सेवा, जस्ट मुंबई के नीचे महाराष्ट्र में है। ये नेचुरल है मुंबई वाला, और ये न्यावा सेवा वाला है, ये आर्टिफिशियल है। न्यावा सेवा, इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। एन्नौर की बात करेंगे, एन्नौर पड़ता है इस सेट में तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यही एक ऐसा बंदरगाह है जो पश्चिमी छोर पर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें यह भी पता लग रहा है कि कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है, ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। पहली बात तो भारत के स्थलीय राज्य कितने हैं, सॉरी देश कितने हैं जो टच करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर कितने देश हैं जो सीमा बनाते हैं स्थलीय मार्ग से। तो सबसे पहले तो इस सेट में पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान, हम पी लिख देते हैं। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर इस प्रकार से पड़ता है अफगानिस्तान, MAF लिख देते हैं। अफगानिस्तान का भारत के बिल्कुल उत्तर में ऊपर देखा जाए इस प्रकार से, तो ये CH लिख देते हैं। चाइना, चाइना यानी चीन है,
भारत के पूर्वी साइड में देखा जाए यहां पर म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है, याद रखेंगे। अगर ये देखा जाए भारत के पूर्वी साइड में, यानी जो ईस्टर्न वाला भाग है, उसके नीचे जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, उसे बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहा जाता है। उसके बाद भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास ऊपर देखा जाए तो नेपाल एक देश पड़ता है, नेपाल। और एक देश और है जिसका नाम है भूटान। कौन है? भूटान। तो हम देखेंगे यहां पर कितने देश हैं जो सीमा बनाते हैं स्थलीय मार्ग से। 1, भूटान 2, नेपाल 3, म्यांमार 4, चाइना 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। तो हम ये कह सकते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कितनी सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा अगर सीमा बनाता है भारत से, वह कौन सा राज्य है? तो बांग्लादेश है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन बनाता है? चाइना, 3488 किलोमीटर चाइना बनाता है। पाकिस्तान कितनी बनाता है? तो याद रखेंगे 3323 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा भारत से लगाता है। अफगानिस्तान कितनी सबसे कम लगाएगा भैया? 106 किलोमीटर। ठीक है। नेपाल कितनी लगाएगा? तो 1751 किलोमीटर, याद रखेंगे। म्यांमार कितनी लगाएगा? तो 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत से, याद रखेंगे। कौन सा बचा? भूटान बचा। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत से। तो ये सीमा हो गई। अगर सबको जोड़ोगे तो बैठेगा 15,106.7 किलोमीटर। लेकिन हमें किताबों में लिखा हुआ मिलता है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ मिलेगा, याद रखें। इन सबको जोड़ोगे तो ये डाटा आएगा। ठीक है। तो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। 7 पड़ोसी देश हैं, याद रखेंगे। 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? ये पूछ रहा है कि भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है। कुल जलीय सीमा भी कह सकते हैं। जलीय सीमा कितनी है? तो याद रखेंगे टोटल जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7516 किलोमीटर है। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की कितनी सीमा है, तो 6100 किलोमीटर। अगर 6100 किलोमीटर तो इसका हो गया। बाकी अगर हम लगाएं 1416.6 किलोमीटर, ये भारत में द्वीपों की जलीय सीमा है। भारत में द्वीपों की जलीय सीमा है। अगर इनको हम काउंट करते हैं 6100 प्लस 1416.6 को, तो 6.6157 यही निकल कर आ गया, जो मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी बताया। तो भारत का अगर नीचे इसकी बात करें, मैं दिखा देता हूं एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये वाली बाउंड्री पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट की बात करें, ये लेंथ कितनी है? तो ये लेंथ है 6100 किलोमीटर। ठीक है। ये लेंथ कितनी? 6100 किलोमीटर। अगर हम यहां बात करें कि इस साइड में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर लक्षद्वीप है ना। तो इन द्वीपों के बाउंड्री अगर मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो अप्रोक्सीमेट 1416.6 किलोमीटर बैठता है। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना बैठ जाएगा? कुल जलीय सीमा हो जाएगी भारत की। हमको याद रखना, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा मैंने आपको बता दिया। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है भैया, लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, याद रखेंगे। वैसे कई जगह आपको जम्मू एंड कश्मीर लगेगा, लद्दाख इसलिए मानेंगे क्योंकि पीओके का जो क्षेत्र है, यहां पर हम बना देते हैं लद्दाख के बारे में थोड़ा सा। देखो ध्यान से, ये लद्दाख है, ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, ये लद्दाख है। तो लद्दाख में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला ये हमारे पास में वर्तमान में नहीं है। इसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ये हमारे पास में वर्तमान में नहीं है, ये पाकिस्तान ने कब्जा किया है। उसके बाद बात करें ये वाला सेगमेंट, ये वाला इधर वाला, ये भी हमारे पास में नहीं है।
ये भैया चाइना ने कब्जा किया इस पे। कब किया था? 1962 में। इस पर पीओके पर कब कब्जा किया था? 1947 में पाकिस्तान ने। ये चाइना ने कब्जा कर लिया, इसलिए लद्दाख आजकल छोटा दिखता है ना, इसलिए लद्दाख छोटा दिखेगा। और जो लाइन है ना, कौन सा कलर चेंज, ये जो लाइन है ना ये वाली, इसे, इस लाइन का नाम है, इसको कहते हैं LOC लाइन, सॉरी, LOC लाइन कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान या भारत और पीओके के बीच में। फिर ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसे अक्साई चाइना कहा जाता है, ये वाला जो भाग है इसे अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है, और ये वाला भाग पीओके के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा, अभी तो बता दिया था, लक्षद्वीप है भैया। कौन सा? लक्षद्वीप के बारे में मैंने कुछ फैक्ट आपको बता ही दिए थे। लक्काद्वीप कहा जाता है भाई, 36 द्वीपों से मिलकर बना है। पिरवाल द्वीप है, कोरल द्वीप है, याद रखेंगे, ठीक है। गठन कब हुआ था ये भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर 2-3 फैक्ट और जान लेते हैं नेक्स्ट में। जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, इस राज्य का, सॉरी, राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश है, इसका गठन कब हुआ था? 1966 में। 1966 में पंजाब का भी हुआ था, है ना। पुदुचेरी की बात करें, 4 जिलों से मिलकर बना है ये। कितने? 4 जिलों से मिलकर बना है ये, जिसका नाम है, एक का माहे, दूसरे जिले का नाम है कराईकल, तीसरे का नाम है पांडिचेरी एक जिला है, ठीक है ना, पांडिचेरी, और चौथे का नाम है येनम। याद रखेंगे, ये अलग अलग राज्य में पड़ता है, ये केरल राज्य में है भैया, ये दोनों तमिलनाडु में है भैया। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में 2 जिले पड़ते हैं, और ये जो येनम बचा ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो बताओ 3 राज्यों में है भैया पुदुचेरी, 4 जिलों से मिलकर बना है, और 1954 के आसपास स्वतंत्र हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पुदुचेरी, अगर मैप में देखोगे तो इन जिलों के आगे बाउंड्री में लिखा होगा पुदुचेरी, वैसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। माहे केरल में है, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में, येनम आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। उसके बाद जो दादर नागर हवेली, और एक और था हमारा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। पहले ये अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी, कहीं 25 जनवरी मिलेगा 2020 को, दोनों का विलय हो गया भैया, दोनों का विलय हो गया। तभी तो 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, पहले 9 थे ना, अब 8 है। तो इनका विलय हो गया था 2020 में, 5 साल पहले। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ। चलो देखते हैं भाई यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला तो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर ये प्रश्न आया तो भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कभी, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है या जितनी जमीन है उसका कितना परसेंट है? 2.4% है, कहीं 2.5 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये सही है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा दुनिया में भारत का स्थान बताओ, भारत का स्थान बताओ क्षेत्रफल में कौन सा है, स्थान बताओ, तो आप कहोगे भैया 7वां है, हमने तो 7वां ही पढ़ा है, बिल्कुल सही है 7वां। तो आप कहोगे सर पहले पे बता दो भैया कौन सा है, तो पहले पे रूस है। आप कहोगे सर दूसरा भी बता दो, कनाडा है भैया, दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। तीसरा बहुत कंफ्यूजन रहता है, अमेरिका है भाई, चाइना नहीं है। कई किताबों में, कई स्रोतों में ये लिखा है कि तीसरे नंबर पर चाइना है, चाइना नहीं है। चाइना जब समुद्री का विस्तार देखा जाता है तो चाइना आता है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। चौथे स्थान पर है भैया चाइना, ठीक है। 5 पे कौन सा है? ब्राजील है भैया, ब्राजील देश पड़ता है। और 6 पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भैया 6 पर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। और 7 पर है दोस्तों इंडिया। कौन सा है? इंडिया। हम आपका नाम इसका याद रखेंगे, ठीक है। 7 पर, 8 पर जैसे अल्जीरिया का नाम सुना होगा, कजाकिस्तान,
और अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, वो भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इतना कुछ अभी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो आपको पता है राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र है, और चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में बता रहा हूं भैया। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिले में बात करेंगे, जैसे हो जाएगा हमारा कच्छ जिला, गुजरात में पड़ता है। दूसरा हो जाएगा लेह जिला, उसके बाद राजस्थान के कई जिले जैसलमेर वगैरह हो जाएंगे। सबसे बड़ा जिला है। अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें, छोटा जिला कौन सा है सबसे छोटा भैया, तो जो अभी हमने बताया था माहे है ना, वो सबसे छोटे जिलों में से एक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमको इनको याद रखना है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, याद रखोगे। उसके बाद अगर ये पूछा जाए, मान लेते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो हमारा नंबर 1 हो जाएगा वेटिकन सिटी। अब आप कहोगे सर वेटिकन सिटी कहां पड़ता है दुनिया में, तो ये इटली है ना, इटली की राजधानी है रोम, रोम के अंदर पड़ता है, एक चर्च है उसके चारों तरफ। अगर ये ऑप्शन में ना आया वेटिकन सिटी, तो कौन सा आ जाएगा, मोनाको। मोनाको एक देश पड़ता है जो इटली और फ्रांस के बीच में, एक छोटा सा देश है इटली और फ्रांस के बीच में। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आया तो नौरू आ जाएगा, नौरू लिखा होगा, नौरू लिखा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया है ना, उधरी पड़ता है प्रशांत महासागर में, एक स्वतंत्र देश है नौरू, नौरू, ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने सारे प्रश्न हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे बड़ा बता दिया, राज्य सबसे छोटा नहीं बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा, गोवा पहला राज्य हो जाएगा। दूसरा कभी पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरा कभी पूछा जाएगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। तीनों को याद रखेंगे। मान लेते हैं गोवा नहीं आया, सिक्किम नहीं आया, तो त्रिपुरा आएगा भाई, त्रिपुरा को याद रखेंगे। सबसे छोटा राज्य है ये भारत का, गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोवा, एक दो फैक्ट और जान लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा है भैया मांडवी और जुआरी नदियां पड़ती हैं यहाँ पर गोवा में, और मांडवी नदी के किनारे ही पणजी इसकी राजधानी पड़ती है, याद रखेंगे। और गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है मरमू गोवा, मरमू गोवा एक बंदरगाह पड़ता है, ये गोवा का ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, हमको याद रखेंगे। सिक्किम बात करें जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, याद रखेंगे सिक्किम, ठीक है। ये फैक्ट हमको याद रखने जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से या तट से लगे हुए, मैंने आपको बता दिया था 9, बताया था ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9, याद रखेंगे। कौन कौन से थे सारा मैंने बता दिया, साथ में मैंने तटों के नाम भी बता दिए थे, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, यानी दो देशों से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। 3 देश कौन कौन से, एक तो है बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, ठीक है। नेपाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है, और भूटान से भी सीमा बनाता है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है। ऐसे एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा बनाता है, जैसे चीन से बनाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश भूटान से बनाता है, और म्यांमार से बनाता है। मैप से हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है, म्यांमार से बनाता है। उसके बाद में एक और राज्य है जैसे सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों को से बॉर्डर बनाता है। एक देश का नाम है चीन, दूसरा है नेपाल, और तीसरा है भूटान,
ठीक है। एक और राज्य है जिसका नाम है दोस्तों लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख राज्य भी 3 देशों से बॉर्डर बनाता है, जैसे ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। चाइना भी है इसमें, पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान टच इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि पीओके का चित्र पाकिस्तान के पास में, इसलिए टच नहीं कर पाता, लेकिन देखा जाएगा तो जरूर टच करता है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की लंबाई लगती है अफगानिस्तान से। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। याद रख लोगे आप, बहुत शानदार तरीके से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इनका लोकेशन मैं नेक्स्ट बताऊंगा आगे। भारत का मध्य स्थित राज्य कौन सा है? मध्य में कौन सा है भाई? तो मध्य में मध्य प्रदेश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मध्य प्रदेश हमें आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जब कभी मुख्य भूमि पूछा जाए, मेन लैंड पूछा जाए, तो कन्याकुमारी होता है भैया, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। जैसे मैप बनाते हैं, यहां पर एक छोटा सा मैप बनाएंगे, समझने में आसानी हो जाएगा, बस इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। चलिए चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, मैं 4 पॉइंट बना रहा हूं, 1 2 3। ये वाला फैक्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो मैंने आपको बता भी दिया था एक बार और, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है। चलो, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का मेन लैंड पूछा जाए तो ये वाला फैक्ट पूछा जाता है, मेन लैंड पूछा जाए तो ये वाला पूछा जाता है। और इस बिंदु का नाम क्या है? तो आपको पता है, कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी नाम है। अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं आया तो केप कमोरिन ऑप्शन में आएगा, केप कमोरिन, कई बार बना हुआ प्रश्न है। केप कमोरिन भी नहीं आया तो केप अंतरीप आ जाएगा, केप अंतरीप आ जाएगा। केप अंतरीप नहीं आया तो कुमारी अंतरीप आ जाएगा, कुमारी अंतरीप। ये एक ही चीज के कई सारे नाम है जो अलग अलग एग्जाम में कुमारी कई प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है, अंतरीप हो जाएगा। तो एक ही के नाम है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर ये पूछा जाए, भूमि नहीं लगाया, मान लो ये भूमि कट करते हैं यहां से कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार के जस्ट सबसे नीचे वाला जो द्वीप है, सबसे नीचे जो द्वीप है, वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये ग्रेट निकोबार द्वीप है और यहां पर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट है, ये मुख्य भूमि का भाग नहीं है। इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट इसको भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। अगर मान लो पिगमेलियन पॉइंट भी नहीं आया तो पार्सन इकाई आ जाएगा, पार्सन इकाई भी आ जाएगा, याद रखेंगे, जो अंडमान निकोबार में इकाई पड़ता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर पड़ता है ये चीज। अगर ये कभी पूछा जाए भैया, इस पॉइंट के सबसे निकट देश कौन सा है, प्रश्न आया हुआ है, निकट देश कौन सा है, तो आपको पता है इंडोनेशिया देश। इसके सबसे निकट देश कौन सा है? इंडोनेशिया देश है, याद रखेंगे, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भैया पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये वाला, इसका नाम बताओ हमको जरा, क्या नाम है इसका? तो आप कहोगे सर इसका नाम है किबिथु, किबिथु या वलांगू भी कहा जाता है, किबिथु या वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में भैया, हमको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी पूछा जाए बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है भैया, इंदिरा कोल पूछा जाएगा। जो राज्य कौन सा है, तो लद्दाख राज्य है, लद्दाख राज्य में है, याद रखेंगे। अगर पश्चिम का पूछा जाएगा तो कई बार गोहर मोटा, गोहर माता लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह सरक्रीक मिलेगा, याद रखेंगे। ये वेस्टर्न है,
वेस्ट है और जो गुजरात में पड़ता है, कहां पर, गुजरात राज्य में पड़ता है, याद रखेंगे। और ये कन्याकुमारी कहां पड़ता है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, हमें आपको याद रखना है। ये बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जिस भी प्रकार से फैक्ट बनेंगे दोस्तों हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रेखा कौन सी है, यानी भारतीय कौन सी रेखा है जहां से समय लिया गया है। तो आपको पता है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का मतलब क्या है, चलो देखते हैं इसको भी। जैसे मैं इंडिया को के 4 कोने बना दिए, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, भैया ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। चलो अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री से 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है। अब वो हुआ क्या था, ये निकल के कहां से आया 82.5 डिग्री, तो इसको मैं आपको बताऊंगा। बस 97 को और 68 को जोड़ना जरा, 7 और 8 कितना हो गया, 15 का 5 एक लगा, 10 और 16 यानी 165 आया। 165 को आधा कर दिया तो यही निकल के आएगा मेरे भाई 82.5 डिग्री। तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये खींची गई है 82.5 डिग्री, जहां से मानक, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम मानक समय रेखा या यामोत्तर समय रेखा कहते हैं 82.5 डिग्री को, या इसको हम 82.5 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, देशांतर के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज के निकट नैनी एक जगह पड़ती है, नैनी ना होगा तो मिर्जापुर हो जाएगा ऑप्शन में, नैनी या मिर्जापुर से निकलती है, याद रखेंगे, मिर्जापुर नैनी से निकलती है। और ये भारत के 5 राज्यों को टच करती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से 5 राज्यों से, ये प्रश्न कई बार आया है, वो 5 राज्यों के नाम हमको याद रखना है। एक तो यूपी हो जाएगा, एक तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन राज्यों से मानक समय रेखा भारत की गुजरती है, 5 राज्यों से। 5 राज्यों के नाम हमको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसको ही मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लाइन भी कहा जाता है, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच में कितना समय का अंतर है। तो जब हम समय मिलाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा 5.5 घंटा दिखता होगा। जब मोबाइल में हम समय लगाते हैं तो 5.5 घंटा दिखता है। अब आप कहोगे सर 5.5 घंटा कैसे दिखता है, कैसे निकल कर आता है, तो इसका बहुत स्पीड से मैं बता दे रहा हूं कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो अप्रोक्सीमेट 24 घंटा लगा सकते हैं। 24 घंटा, वैसे 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड है, 24 घंटे हमने कर दिया, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक चक्कर का मतलब है घूमना, 360 डिग्री घूमना, ये भी तो कह सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 360 डिग्री घूमता है कितने में, 24 घंटे में, 24 घंटे में। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री बराबर 24 घंटा बटे 360, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 यहां पर गुणा कर देंगे। अब कट कर देते हैं 0 से 0, 6 छंगा 36 और 6 चौक 24। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो आप सिंपल सा समझिएगा मेरे भाई, 82.5 डिग्री में 4 से गुणा कर दोगे, समय निकल कर आ जाएगा, बस 5.5 घंटा निकल कर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना।
भारत के उत्तर में कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? उत्तर में सबको पता है भैया, हिमालय है। जहां आज हिमालय है वहां पहले कभी 33 सागर हुआ करता था। कौन सा? 33 सागर था भैया। और आपको पता है हिमालय की जो उत्पत्ति है ना, वो यूरेशियन, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है। प्लेट के टकराने से हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात करें हिमालय, सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? हिमालय की सबसे ऊंची हिमालय की तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो सिक्किम में इसका सबसे ज्यादा भाग है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हिमालय की सबसे ऊंची। अगर भारत की सबसे ऊंची पूछे, भारत की भैया, भारत की बताओ ऊंची वाली, सबसे ऊंची वाली चोटी बताओ तो K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। और ये पीओके के क्षेत्र में पड़ती है। और ये किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय भैया। अब आप कहोगे सर ट्रांस हिमालय कहाँ है? हिमालय से बहुत पहले बना है, प्राचीन है भैया, हिमालय से बहुत प्राचीन है ये, और ट्रांस हिमालय का ही भाग है। यानी हम ये कह सकते हैं ट्रांस हिमालय कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं काराकोरम रेंज या श्रेणी का ही भाग है K2, सही, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों प्रकार से प्रश्न बना हुआ है। जैसे भी प्रश्न बनेगा मेरे भाई वैसे हम बताएंगे। अगर ये तरकीब, अब आप कहोगे सर ये टॉपिक मैंने देखा कई जगहों पर 20 मिनट में 30 मिनट में लोगों ने करा दिया है, तभी तो प्रश्न नहीं फंसता मेरे भाई। इसके लिए हमको करना क्या है? कोई भी एग्जाम में जब आप बैठोगे, इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे भारत की स्थिति और विस्तार, तो एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। बस आपको टोटल चीजें नोट करनी है। अब ये भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है मैं आपको बता चुका हूं, 7 पड़ोसी देश हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। बताएं या नहीं बताएं? बिल्कुल बता दिए, मैपिंग से बता दिए। 2 जलीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव, वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रेट निकोबार, ये मैं आपको बता चुका हूं। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप पर ही पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इसी द्वीप पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के अनेक नाम थे, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बताएं तो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इधर से अंतरिक्ष केंद्र स्थित है भैया यहीं पर। और इस श्रीहरिकोटा है ना, ये पुलिकट झील में है, पुलिकट झील में स्थित है, झील में स्थित है। और आपको पता है पुलिकट झील 2 राज्यों के बॉर्डर पर है, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे, ठीक है। मौजली द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया ही था भैया, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। असम में पड़ता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है? हमने आपको बता दिया 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के बॉर्डर पर हैं या सीमा बनाते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हमको याद रखना है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कैसे हमें डिनोट करेंगे? तो सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब के अंतर्गत देखेंगे, बिल्कुल 20 से हमने इसको डिवाइड किया, 0 डिग्री से। तो आप देखो ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। यानी जो भी मैप आप बनाओगे या जो भी मैप आप दीवार पर देखते हो, तो हमेशा याद रखना जो राइट वाला हैंड है ये हमेशा ईस्ट माना जाएगा। जो सामने आप देखोगे, जैसे मैं देख रहा हूं तो ये वाला हमेशा ईस्ट होगा, और सर वाला हमेशा नॉर्थ होगा, और ये वेस्ट और ये साउथ होगा। तो हमने इस गोले को आधा कर दिया, तो इसको गोलार्ध कहा जाता है या हेमिस्फीयर कहा जाता है। जैसे इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध,
उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा इसको, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहां पर इंडिया कहां पर है भाई, तो इंडिया पड़ता है बेसिकली इस जगह पर। जैसे एक रेखा हमने और गुजार दी, इंडिया पड़ता है यहां पर। जो रेखा मैंने एक और बनाई है ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये इंडिया है। अब इंडिया कहां पड़ता है, तो आप कहोगे सर उत्तरी गोलार्ध में है। चलो उत्तरी गोलार्ध आपने बना दिया, एक और गोलार्ध बना देते हैं, जैसे हम एक और गोला बना देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब आप देखोगे मैंने इसको भी दो भाग में बांट दिया, इसको कहेंगे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, गोलार्ध, और इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाले को पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध, और इंडिया कहां पर बताया, मैंने यहां पर बताया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इंडिया उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी में स्थित है या पूर्वी देशांतर में स्थित है, हाँ या ना। अगर ये इंडिया है और इस प्रकार से हम रेखाओं को डिनोट करें, देशांतर रेखाओं को, तो सबसे पहले गुजरात को टच करेगा नहीं करेगा यहाँ पर। और नीचे से अगर क्लिक करें ये अक्षांश रेखाओं को, तो सबसे पहले टच कहां पर कर रही है, सबसे पहले टच अक्षांश रेखा कहीं करेगी तो यही तो करेगी। ठीक है, तो वही है। और यहां पर मैंने क्या बताया, पीछे आपको देखो 8 डिग्री वाला किधर गया भाई, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ये मैंने बताया ना, ये अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला अक्षांशीय विस्तार है और ये वाला देशांतरी विस्तार है। तो आप कहोगे भाई सर ये बताओ, जो लाइन ये वाली होती है यही देशांतर रेखाएं होती हैं, आपने बताया था, हाँ भाई मैंने ही बताया था। और ये वाली जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, मैंने ही बताया, हाँ बिल्कुल बताया। तो आप ये वाली अक्षांश रेखा बोलो और ये वाली देशांतर रेखा बोलो, बेटा नहीं, बेटा ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, नहीं करना, क्योंकि इंडिया दोस्तों यहाँ पर है। और इंडिया का अगर देखेंगे और नीचे से अगर अक्षांश रेखाओं को क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले टच यही तो अक्षांश रेखा होगी, तो यही तो अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलो चलो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री, पहला ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर दोनों जगह उत्तर क्यों लिखा है भैया, भैया हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में ही तो स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में ही तो स्थित है, इसलिए उत्तरी लिखा है। यहां पर उत्तर दक्षिण नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां दोनों जगह पूर्वी है, ईस्ट है, यहां पर वेस्ट नहीं होगा, पूरा पश्चिम मत कर देना नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, ये वाला ये देशांतरी विस्तार है भारत का। भारत की कुल क्षेत्रफल मैंने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, मैंने बता भी दिया आपको। नेक्स्ट, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, अगर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी ये भारत की लंबाई है, ये 3214 किलोमीटर है। अगर कभी ये पूछा जाए कि भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये वाली पूरब से पश्चिम लंबाई हो जाएगी भाई साहब, ये याद रख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का भौगोलिक केंद्र कहां पर है, ये नागपुर में, कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नागपुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, भौगोलिक केंद्र स्थित है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। देखो पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करेंगे तो गौहर माता पड़ता है, गौहर माता या गौहर मोटा भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सर क्रीक भी लिखा हुआ मिलेगा, विवादित भी रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये कहां पर है, ये कच्छ में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। कच्छ जो कच्छ जो जिला है वो जंगली गधों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जंगली गधे बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर भैया कच्छ में, गधा धा, ठीक है, गधे पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्वी छोर पर है,
राज्यों की अगर हम बात करें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूरब में पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है भाई। पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? गुजरात, मैंने कई बार आपको बता दिया। उत्तर में लद्दाख पड़ेगा भैया, और दक्षिण में तमिलनाडु पड़ेगा। अब मुख्य भूमि का तमिलनाडु पड़ेगा। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पड़ जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है। भारत का उत्तरी भाग किस अक्षांशीय रेखा के, ये पूछ रहा है, भारत का उत्तरी भाग किस अक्षांशीय रेखा के समीप है या निकट है? यानी कर्क रेखा के निकट है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा था कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, बीच से होकर गुजरती है। अब आप कहोगे बिल्कुल गुजरती, कभी कभी प्रश्न आता है कितने राज्यों से भैया, कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 8। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक मैंने बनाया था खुद का, गुराम, छपझा, मित्र। गुराम, छपझा, मित्र। गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, पा से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। ये 8 ही राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर ये पूछा जाए कि बताओ भैया शहर बताओ, शहर या राजधानी जिसके निकट से होकर गुजरती है भैया कर्क रेखा। ठीक है। तो जैसे आपने रांची का नाम सुना होगा भैया, आपने भोपाल का नाम सुना होगा, आपने गांधीनगर का नाम सुना होगा, आपने जबलपुर का नाम सुना होगा, आपने अगरतला का नाम सुना होगा, अगरतला, अगरतला। तो इतने राजधानी या शहर स्थित हैं कर्क रेखा के निकट, हमको याद रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती भैया। माही नदी इंडिया में ही है, जो विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को तो लिम्पोप नदी, लिम्पोप या लिम्पोपो, लिम्पोपो। ठीक है। अगर विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? 2 बार, तो कांगो या जायरे नदी, या जायरे नदी, ये 2 बार काटती नदी। ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, हमको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते भैया। एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा ये ऐसे गुजरती है, ऊपर से आती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। दोनों मिलती कहां पर है? दोनों मिलती कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, सूरजपुर या सरजुआ, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। कहीं कहीं सूरजपुर लिखा होगा, कहीं कहीं सरजुआ मिला होगा, वहां पर मिलती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा इंडिया की। ठीक है, याद रखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने आपको बता दिया था, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने आपको भी समझा भी दिया था, आप देख लेना। भारत का मध्यवर्ती देशांतर कितना है? मध्य में, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में। तभी मैंने 97 को जुड़ाया था और 68 को जुड़ाया था, तो कितना आया? 165 आया था। और 165 आया था ना, और इनको आधा किया था, तो कितना निकल के आएगा? 82.5। ठीक है, 82.5 निकल कर आएगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से निर्धारित किया गया है? मैंने बताया था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से निकलता है, 5 राज्यों से होकर जाता है, बताया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? एक पैटर्न ये आता है। अब 8 राज्यों में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान से गुजरती है। देखो, सबसे कम अगर प्रश्न आएगा कि सबसे कम किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान, और इससे नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा
कहां से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। कर्क रेखा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। ये फैक्ट हमको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से तटीय रेखा से घिरा हुआ है? पूरी तरह से। अब या तो वो आइलैंड होगा तभी तो घिरा होगा पूरी तरह से। तमिलनाडु नहीं होगा, केरल नहीं होगा, गोवा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, लक्षद्वीप, जिसे कवारत्ती की राजधानी एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना। ये सारी बातें हम बता चुके हैं। भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है? मैंने बता दिया था। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा, सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, हमने आपको बता भी दिया था। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है भैया। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है सबसे ज्यादा, याद रखेंगे। ठीक है, भूटान से 699 किलोमीटर लगती है भैया। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है भैया। नेपाल से 1751 किलोमीटर लगती है भैया। अगर हम चाइना की बात करें, चीन की, तो 3488 किलोमीटर लगती है भाई। पाकिस्तान की बात करें भाई, पाकिस्तान की तो 3323 किलोमीटर लगती है भैया। ठीक है, यही तो राज्य हैं, 4 और 2 6 और एक बच्चा कौन सा हमारा? बांग्लादेश। बांग्लादेश भी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? कौन सा देश भैया, देख लेते हैं। देखो, ये पूछ रहा है कि उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान ही तो है भाई, तो पाकिस्तान हो जाएगा। अब ये जैसे भी पूछे, ये पूछेगा भैया चाइना इस साइड में है, म्यांमार ईस्ट में है, बांग्लादेश यहाँ पर पड़ता है। कैसे भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों हम बता पाएंगे। हमको मैप को ध्यान में रखना है कि नेपाल सर कहाँ बताया था आपने, भूटान कहाँ बताया था, म्यांमार कहाँ बताया था, बस ये ध्यान में रखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल की बात कर रहे हैं भाई। ये पीछे वाला प्रश्न कौन था? ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। नेपाल से कौन सा राज्य नहीं करता है? देखो, नेपाल से बिहार भी टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, याद रखेंगे, और यूपी भी टच करता है। ठीक है, लेकिन मेघालय टच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है भाई नेपाल के बारे में, तीन तरफ से भारत से घिरा है। भारत से घिरा है, हाँ या ना? बिल्कुल घिरा है। याद रखेंगे, इसको सागर माथा है, एक सागर माथा जो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, वो नेपाल में ही कहा जाता है। तो ये प्रश्न आएगा कि नेपाल से कितने राज्य टच करते हैं? तो याद रखेंगे यूपी भी टच करता है, बिहार भी, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, ये 4 राज्य नेपाल से टच करते हैं। हमको याद रखना है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है, नेपाल का, याद रखेंगे। भाई भारत में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? मैंने आपको ये बता दिया था, 4 ऐसे राज्य, अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहेगा यहाँ पर, याद रखेंगे। भारत किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगर ये कभी पूछा जाएगा भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है भैया, किस आकार का है भारत, तो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, याद रखेंगे। ये प्रश्न भी एक बार बना हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत की भौगोलिक स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे? तो हमने कहा था भाई अक्षांश और देशांतर रेखा है तो किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक का काम कौन करता है? तो अरावली। आपने देखा होगा, जैसे अरावली इस प्रकार से मैप ही बना दे, मैप नहीं देख लेते भाई ताकि समझने में हमको आसानी हो जाएगा। जैसे ये राजस्थान है तो अरावली इस प्रकार से है, तो जल विभाजक का काम करता है। अरावली की वेस्ट साइड में बारिश नहीं होती है, वर्षा ना के बराबर होती है, और ईस्ट में वर्षा अधिक होती है, तो ये जल विभाजक का काम करता है भाई अरावली। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये अरावली वाला, याद रखेंगे। कई जगह पर अमरकंटक लिखा मिलेगा, सतपुड़ा, ये नहीं होगा, अरावली ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा कितने नॉटिकल माइल होती है? प्रादेशिक सीमा की बात करें हम यहाँ पर, जैसे एक मैंने मैप बनाया इंडिया का, चलो देखते हैं। 3 रेखाओं के नाम याद रखेंगे। पहली, दूसरी और एक तीसरी बना लेते हैं, तीसरी। ठीक है, ये 3 रेखाओं के नाम आपको याद रखना है। ये कभी पूछा जाएगा प्रादेशिक जलीय सीमा, तो जो इंडिया के जस्ट बराबर में होती है, ये वाली इंडिया से कितनी दूरी पर होती है? तो 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक जलीय सीमा होती है, पूर्ण रूप से अधिकार होता है ये वाली सीमा। कितना? 12 नॉटिकल माइल। एक माइल में, एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। हमको याद रखना है, ठीक है। हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा 12 नॉटिकल मील है। अगर ये कभी पूछा जाएगा कंटिन्यूअस जोन या अवच्छिन्न क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल होता है, कंटिजियस या अवच्छिन्न, तो याद रखेंगे 24 नॉटिकल माइल। ऑप्शन हो ये हो जाएगा 24 वाला, अच्छिन्न याद रखेंगे सीमा। उसके बाद ये लास्ट वाला बचा हुआ है, ये वाला, इसे बोलते हैं आर्थिक जोन। आर्थिक जोन कितना है इंडिया का? तो 200 नॉटिकल माइल। कितना? 200 नॉटिकल माइल। ये वाला, ये आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है भारत का, याद रखेंगे। अन्यन आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र याद रखेंगे 200 नॉटिकल माइल। तो प्रादेशिक वाला पूछा जाएगा तो 12, अवच्छिन्न पूछा जाएगा तो 24, आर्थिक पूछा जाएगा तो 200 नॉटिकल माइल या मील है। और एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कितना एरिया हो जाएगा, ठीक है। भारत की सीमा सबसे ज्यादा की तो बता दिया था भाई, सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे ज्यादा सीमा, 96.7 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे कम अफगानिस्तान से, सही ना। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ लगती है? मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, इंडिया का मैप बनाकर दिखाएं कि कहां पर ये दर्शाती है, तो चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, इतना ही मैप का काम है हमको। जो राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश की ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली, यही है मैकमोहन रेखा, यही है मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था शिमला समझौता के दौरान, है ना। शिमला समझौता के दौरान इसका निर्धारण किया गया, जो भारत और चाइना के बीच में। चीन से संबंधित कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे प्रश्न आएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कहां है? सबसे लंबी नदी कहां है और कौन सी है? हम चाइना के बारे में सारे फैक्ट बताएंगे। तो नदी है यांगसी, राज्य देश कौन सा हो जाएगा? तो मैंने बता दिया चाइना में। प्रश्न आएगा, चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक तो आपको पता है हांगो रिवर है। कौन सा? हांगो रिवर है, या हम ऐसे लिख सकते हैं हांगो रिवर, ठीक है। अगर हम पूछा जाएगा चीन का ऐसे मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा? मरुस्थल तकला मकान, कई बार पूछा जाता है, तकला मकान पूछा जाएगा। झील की बात करेंगे, चाइना का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लोप नोर झील है चाइना का, लोप नूर या नोर झील है चाइना का सबसे बड़ा झील है। ये कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। चीन से कितने राज्य टच करते हैं भैया? चीन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं भैया, कितने हैं? तो देख लेते हैं गिन के। एक हो जाएगा लद्दाख, है ना, लद्दाख के बाद एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा?
उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी 5 राज्य टच करते हैं चाइना से, भारत के राज्य 5 जो चाइना से टच करते हैं। जैसे ये हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें यहां पर, चलो और क्या पूछा जाए, प्रथम स्थान उत्पादन में देखते हैं कुछ चीजों के जो पूछे गए हैं। जैसे गेहूं में प्रथम स्थान उत्पादन में चाइना है, चावल में चाइना है, ठीक है, कोयला में चाइना है, और कोयला हो गया, और सोने में, सोना गोल्ड चाइना है, याद रखेंगे। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बता दी, चाइना फर्स्ट स्थान पर है, याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में चाइना को लेकर। जैसे 3 प्रमुख नदियां हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, या चाइना बोल सकते हैं। उत्तराखंड के पास कैलाश पर्वत है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ये एक प्रकार से ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, या पूर्ववर्ती नदियां हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कई बार से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो चाइना के बारे में कुछ फैक्ट हमको याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है चाइना ने, मैंने बताया था ये वाला जो भाग है ना, ये 1962 ईस्वी में चाइना ने कब्जा कर लिया और इसका अक्साई चाइना नाम रख दिया गया, ठीक है। इसका नाम अक्साई चाइना है, जो आज हमारे पास नहीं है वर्तमान में। तो बता दिया था लाइन वगैरह कौन सी है, एलएसी लाइन क्या है, ये हम बता चुके। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। राजधानी इस्लामाबाद, रेड क्लिफ लाइन है, ये मैंने आपको बता दिया था। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो नेपाल। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन में चोगुलगमा चीन में, और तिब्बत में भी चोमुलगमा के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब हम पर्वत पढ़ेंगे, चोटियां पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बताएंगे कि पहली बार चढ़ाई किसने किया, 2 बार चढ़ाई किसने किया, और महिला भारत में पहली कौन थी, विश्व में कौन सी थी, विश्व में जुंको तोबैया, भारत में बचेंद्री। मतलब ये सारे फैक्ट हम बाद में बताएंगे, यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कई बार पूछा जाता है, भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, नागुल्टम यहाँ का मुद्रा है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और बहुत ही ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है भूटान। 70% भाग में इसके पेड़ पौधे हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और हम श्रीलंका के बारे में बताएं तो इसका पुराना नाम था शिलांग। पुराना नाम क्या है इसका, इसका पुराना नाम है शिलांग। और इसके आकार की बात करें, इसका आकार कैसे दिखता है, तो नारियल या बूंद लिख सकते हैं, बूंद के जैसे या नारियल की तरह दिखता है इसका आकार, ठीक है। और आपको पता है भारत प्लस श्रीलंका के बीच में एक जल संधि भी है, जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, या इसको हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मध्य में राम सेतु पुल भी है, राम सेतु पुल भी है, आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं इंडिया का ये मैप है और ये वाला हमारा श्रीलंका है, ठीक है। तो आप देखोगे श्रीलंका का ये वाला और ये वाला दोनों में अंतर है। ये वाला जो फैक्टर श्रीलंका का, इससे कहते हैं तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार, यानी जो तिलाई मन्नार, यानी जो राम सेतु है उसका एक कोना तिलाई मन्नार में और दूसरा कोना धनुषकोडी में, धनुषकोडी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं धनुषकोडी को तिलाई मन्नार से राम सेतु जोड़ता है, और जो तिलाई मन्नार है वो श्रीलंका की तरफ है, और जो धनुषकोडी है वो तमिलनाडु की तरफ है। इतने फैक्ट याद रख लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पड़ते हैं, आओ पहले इसको देखें। कैसे करें, इंडिया का मैप ही बना लेते हैं, ठीक है। चलो
आपको पता है यहाँ पर लक्षद्वीप है भैया, लक्षद्वीप को मैंने कहा था 36 द्वीपों से मिलकर बना है, और यहीं पर पड़ता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये है। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर पड़ता है 9 डिग्री चैनल, एक कलर दूसरा ले लेते, यहाँ पड़ता है ये 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल पड़ता है यहाँ पर। ऊपर है हमारा अंडमान और नीचे है निकोबार। तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। चैनल का मतलब होता है एक उथला सा भाग, जैसे जल संधियां होती हैं, दो स्थलों को अलग करती हैं और जलों को जोड़ती हैं, उसी प्रकार चैनल होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, याद रखेंगे। या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ये भी प्रश्न कई बार आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीप को मिनिकाय से अलग करता है, मिनिकाय से अलग करता है। और अगर ये पूछा जाए कि 9 डिग्री किस किस को अलग करता है, तो मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। जैसे भी प्रश्न बन सकता है हम बता सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो हम अंडमान की जगह लिटिल भी लिख सकते हैं, लिटिल अंडमान भी कह सकते हैं इसको, है ना। लिटिल अंडमान छोटा सा द्वीप है, लिटिल, और इसे कार निकोबार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? चलो देख लेते हैं। पहले देखते हैं अरब सागर वाले। सबसे पहले देखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप है, हाँ या ना, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद में दूसरे की बात करेंगे तो केरल साइड में पड़ता है वेलिंगटन, वेलिंगटन पड़ता है केरल साइड में। तीसरे की बात करेंगे तो आलिया वेट, जहां पर नर्मदा, ताप्ती, माही नदी गिरती है, वो आलिया वेट द्वीप पर ही गिरती है, खंबात की खाड़ी में। एक है खादिया वेट, आलिया वेट के बगल में ही है खादिया वेट, खादिया वेट। पांचवा हमें याद रखेंगे यहाँ पर साल सेट, मुंबई के पास साल सेट द्वीप पड़ता है, याद रखेंगे। सेंट मैरी द्वीप, सेंट मैरी, ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार सबको पता है, नंबर 1। दूसरा पम्बन, तमिलनाडु के पास में। तीसरा न्यू मोर, न्यू मोर। चौथा व्हीलर, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। पांचवा श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये सारे द्वीपों के नाम हमको याद रखने, ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा है या अरब सागर में कौन सा, ये कई प्रकार से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों टोटल पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया, भारत की स्थिति और विस्तार। अगर आप इसी को सपोर्ट करते हो तो इसी प्रकार से मैं पूरा जीएस, पहले ज्योग्राफी, फिर जो आप सब्जेक्ट कहोगे वो स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इतनी मेहनत से मैंने इसको बनाया है। अब आप इसको करने के बाद जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जो भी हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर लगाओ, टॉपिक वाइज तो सारे लग जाएगा, एक प्रश्न भी ऐसा नहीं जो लग ना पाए। इतनी शानदार तरीके से ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम क्या है, gsbyvisnusir.com डालोगे तो जो भी वेबसाइट गूगल पे पहला आएगा उस पर क्लिक करोगे, साइन अप करोगे, जीमेल ओटीपी डालने के बाद अकाउंट बना लोगे तो एक नोट्स ऑप्शन आएगा, नोट्स ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना। बाकी जरूर बताना कमेंट करके कंटेंट कैसा लगा, क्या इसी प्रकार से आपने आज तक पढ़ा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।